नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे और लगातार मुर्तजा को लेकर छानबीन चल रही है और हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुर्तजा को लेकर कहा है, मुर्तजा के पिता के मुताबिक उसे दिमागी समस्याएं थी। सोचिए, अखिलेश यादव तो एक तरीके से लग रहा है बचाव में उतर आए। मुझे लगता है कि वो पहलू भी देखना पड़ेगा, यानी कि अखिलेश चाहते हैं कि इसका जो दूसरा पहलू है उसको भी जांचा परखा जाए। बीजेपी वो पार्टी है जो बात को ना जाने कितना खींच देती है। अब देखिए, राजनीति शुरू हो चुकी है और अखिलेश के इस बयान पर भड़क गए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और भड़कते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई है। अखिलेश यादव का रिश्ता आतंकियों के साथ प्रकट होता रहा है। आपको याद होगा, चुनाव के दौरान में भी इसी तरीके से खूब हमले हुए थे। अखिलेश यादव ने आतंकियों के मुकदमे वापस लिए थे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले भी ये इसी तरीके से करते रहे। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। अखिलेश ने कहा कि पिता कह रहे हैं कि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है, इस पहलू पर भी जांच होनी चाहिए, इस पहलू पर भी देखना चाहिए, इस पहलू पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश का आतंकी कनेक्शन निकाल दिया कि ये तो पहले भी आतंकियों को माफ करते रहे इसी तरीके से। और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। मैं मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। किस प्रकार से 2013 में इन्होंने जो आतंकवादी हमले हुए थे उनके इन्होंने मुकदमे वापस लिए, किस प्रकार से फिर उन मुकदमों को वापस लेने से माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई और फिर उस पर मुकदमा चला और उनको आजीवन कारावास और फांसी तक की सज़ा हुई। किस प्रकार से अभी मेरे पास उपलब्ध है ये एक जो सैफ शेख जो उत्तर प्रदेश का था, उसके पिता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फ़ोटो स्पष्ट ये दिखाई दे रही है कि ये पहले से ही किस प्रकार के लोगों के साथ इनका रिश्ता। इतनी बड़ी घटना गोरक्षनाथ मंदिर पे जो हमला है, वह हमला साधारण नहीं है, वो एक बहुत गंभीर घटना थी और उस गंभीर घटना की जांच में जुटी हुई पुलिस का मनोबल तोड़ने या ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। दोनों के बीच में जुबानी हमला आपने देखा और सुना भी। एक तरफ अखिलेश को यह नजर आता है कि यहां पर जो पिता ने कहा है वो भी एक एंगल है और बीजेपी वैसे भी तिल का ताड़ बनाती है, यानी छोटी सी बात को खींचकर बड़ा कर देती है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि साहब, आपका तो कनेक्शन पहले भी आतंकियों के साथ में था, आप पहले भी उनको बचाते थे और आपको आज भी उनके साथ हमदर्दी है, तभी आप इतनी बड़ी घटना को इस तरीके से एक नया एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं जो एकदम निराधार है और आप मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं पुलिस का। ब्रजेश मेरे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो ही चुकी है। अखिलेश एक तरफ जहां इनडायरेक्ट वे में यह कहकर बचाव करते नजर आ रहे हैं कि इसमें जो पिता ने कहा वो भी एक एंगल है, उस पर भी बात होनी चाहिए, उसको भी देखेंगे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आपका कनेक्शन पिछला पुराना है आतंकियों के साथ। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे बाटला हाउस एनकाउंटर की बात करें, चाहे कसाब मुद्दे की बात करें, मुंबई हमले की बात करें, या फिर आप गोरखनाथ मंदिर में हमला, चाहे मुद्दा कोई भी रहा हो, कितना भी सेंसिटिव रहा हो, पुलवामा हो या फिर दूसरी जगह, हर जगह कहीं ना कहीं सियासत हुई है, हर जगह इन मुद्दों को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। अखिलेश यादव, आप खुद एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको बेहतर तरीके से मालूम है कि आपकी सुरक्षा एजेंसियां कैसे काम करती हैं। जब यूपी की एटीएस, यूपी की एसटीएफ, यूपी पुलिस लगातार टेरर एंगल को तलाश रही है, टेरर एंगल को लेकर के एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, नेपाल से लेकर आईएसआईएस तक के वो तमाम कनेक्शन मुर्तजा के साथ सामने आ रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके का बयान अखिलेश यादव ने दिया है, तो जाहिर तौर पर उसको लेकर सियासत थी वो गरमाना तय थी, इसको लेकर के जाहिर तौर पर पलटवार होना तय था। सबसे बड़ी बात यह ब्रजेश कि अखिलेश ने यह बात कहकर जांच प्रक्रिया पर ही सवाल दाग दिए। इसमें सरकार की भूमिका से ज्यादा तो जांच एजेंसियों की भूमिका है।
जो लगातार टेरर कनेक्शन को तलाश रही है और खंगाल रही है, उसमें ऐसे में उनकी जांच के ऊपर सवाल निशान लगा दिया उन्होंने। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है पूजा की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। वो बड़ी एजेंसियां यूपी एटीएस बाकायदा इस पूरे मामले पे जांच कर रही है, एसटीएफ इस मामले को जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। यहाँ से लेकर नेपाल तक मुर्तजा के कनेक्शन सामने आए हैं। किस तरीके से मुर्तजा सीरिया के कई जो है मतलब आईएसआईएस के कई जो है संगठनों के साथ जो है वो इंटरेक्ट था, वो साफ तौर पर सामने आया। सहारनपुर के सहयोगी रहमान की गिरफ्तारी भी एटीएस ने की है, तो ये देवबंद कनेक्शन भी सीधे तौर पर सामने आया। वो तमाम चीजें जब कड़ियां खुल रही हैं, सुरक्षा एजेंसियां एक के बाद एक कड़ियां जोड़ रही हैं, उस बीच में अखिलेश यादव का ये बयान जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के मनोबल को कमजोर करने वाला है, उनके मनोबल को जो है झकझोरने वाला है। अगर एजेंसियां इस पूरे मामले पे, वो मुद्दा कोई भी हो भाई, आप पॉलिटिकली आप वार कीजिए, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट की सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, वो डिमोरलाइज होंगी। वो वीवीआईपी की सुरक्षा करना, तमाम धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना, वो सुरक्षा कर्मियों का काम है, जांच करना जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन अगर उसमें राजनीति की जाएगी तो जाहिर तौर पर उनके मनोबल पर असर पड़ता है। तो अखिलेश यादव का यह बयान इस मायने में कहीं ना कहीं गलत है कि जिस तरीके से आप सीधे तौर पर जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हो। हमला बड़ा था या छोटा था वो अलग मुद्दा है, पर हमला तो था ना, एक धार्मिक स्थल पर दूसरी हमला बात हुआ। है कि अगर सरकार ने इसमें सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा होता या फिर इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने कोई एंगल देने की कोशिश की होती तो भी समझ में आता। मंदिर में एक शख्स घुसता है और जिस तरीके से वो हमला बोल देता है, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू होती है, उसके कई एंगल्स निकलकर सामने आते हैं, और वो भी ऐसे वक्त पर जहां पर भावनात्मक जुड़ाव अब है। क्योंकि देखिए, मंदिर में जिस तरीके से हमले की कोशिश की गई, टेरर कनेक्शन निकलकर जो सामने आ रहा है, इसमें लोगों की भावना बहुत जुड़ी है। तो ये गलती नहीं है कि राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव की? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है, क्या गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ, क्या अखिलेश यादव ने उसकी भर्त्सना की? Exactly. अगर उसकी भर्त्सना नहीं की तो आप उसके आरोपी के साथ जिसके टेरर कनेक्शन सामने आ रहे हैं, आप उसके बचाव में अगर आप खड़े होते हो तो और ये तो ये भी ब्रजेश कि आप खुद देते हैं बीजेपी को मौका खुद को घेरने का। चुनाव में आप एक बार मुंह की खा चुके हैं ये सब चीजें देखने के बाद, लेकिन गलती से सीखने की बजाय फिर गलती पर गलती दोहरा रहे हैं, और जो गलती पर गलती दोहराए उसको समझदार कोई नहीं कहता। देखिए, पूरे चुनाव में जिन्ना से लेकर के वो तमाम जो है मुद्दे रहे।